बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू माय होम्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर अपनी वीडियो को आज स्टार्ट कर लेते हैं नाश्ते से। और मैं यहाँ पर बना रही थी अपने लिए नाश्ता। मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया था। प्याज है, लाल मिर्चें हैं, नमक है, हरी मिर्चें हैं और धनिया है। तो बस इन 3-4 चीज़ों को मैंने मिक्स करके ऑमलेट सा बना लिया था। साथ में चाय भी बना ली थी। और यहाँ पे दूध वाला आया था तो मैंने साथ ही दूध बॉयल होने के लिए भी रख दिया था, क्योंकि अगर ये पड़ा रहता तो फिर सारा दिन पड़ा ही रहना था और इसने इन दी एंड ख़राब हो जाना था। क्योंकि जिस काम में आप सुस्ती कर देते हो ना, वो काम फिर आप पूरा दिन भी कोशिश करते रहो नहीं होता, वो डिले ही होता रहता है। तो मज़ेदार सा मेरा ऑमलेट रेडी है। मैंने अपना ऑमलेट क्लियर कर लिया था। मुझे अंडे वगैरह और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खा लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी भांजी उठ गई थी तो हम लोगों ने अपना नाश्ता वगैरह क्लियर कर लिया था। तो इसकी मदर ने फिर इसको नाश्ता बना दिया। और ये भी हाफ़ फ्राई एग या फ्राई एग बहुत शौक़ से खाती है और साथ में ब्रेड वगैरह भी। तो हर बच्चे की होती है ना चॉइस। और मैं एक मज़े की बात बताऊँ, इसकी, मेरी भांजी की और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसमें बस 1 हफ़्ते का गैप है। और जो चीज़ मुझे पसंद है वो इसको भी लाजमी ही पसंद है। तो हम दोनों की जो पसंद की है ना मैचिंग, वो बड़ी मिलती जुलती है आपस में। तो बस जी नाश्ता वगैरह क्लियर कर लेने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। और रूम साफ़ कर लेने के बाद आपकी सफाई इतनी आसान हो जाती है ना कि आपको लगता है पूरा घर बस अब साफ़ है, अब तो कोई मुश्किल है ही नहीं। लेकिन मैंने कई बार कोशिश की है कि कमरा अगर नहीं भी हो रहा ना, मतलब ये मेरा और मेरी बहन का कमरा है, तो अगर मैं उठ गई हूँ और मेरी सिस्टर सोई भी है तो चलो मैं घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। जैसे मेस वगैरह क्लीन कर लूँ, बाकी घर में झाड़ू वगैरह दे दूँ। तो कमरा एंड में करूँगी ना तो फिर मैस ही नहीं सारा दिन मुझसे ख़त्म होता। मुझसे सबसे पहले कमरा साफ़ होगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे घर की सफाई कर सकती हूँ। तो ये मैंने चादर उतारी थी कारपेट से। और इसको मैंने वॉश करना था, लेकिन वॉश नहीं किया मैंने इसे, क्योंकि अभी ये चादर बिल्कुल नीट थी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं पलट कर ना तो कारपेट पे बिछा लेती हूँ। और ये डेली बेसिस पे जी हमारी बास्केट खाली होती है। और आज मैंने ये जो हैंगिंग पे कपड़े लटके हुए होते हैं ना आपके डेली बेसिस पर, ये भी उतारने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है फिर काम। और डेली बेसिस पे खाली इसलिए होती है क्योंकि मेरी जो ऑफ़िस जाने वाली सिस्टर है वो भी माशाल्लाह रोज़ चेंज करती है कपड़े, और मेरा भाई भी रोज़ चेंज करता है। हम लोग घर पे होते हैं तो हम लोग एक दिन निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं काम करने लगी थी और मुझे लग गई प्यास। मैंने कहा पहले बैठकर पानी पी लेती हूँ। और हम लोगों ने कूलर इसी तरह से, जो मेरी भांजी का छोटा सा टेबल है उसके ऊपर रखा हुआ है, ताकि सब बैठकर पानी पी सकें। एक तो यह है कि सवाब है, और वैसे भी साइंटिफिकली कहते हैं कि पानी बैठकर पीना चाहिए, तो इसलिए चलो साथ के साथ दोनों काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आ जाऊँगी जी टीवी लाउंज में। और टीवी लाउंज का सारा मैस मैंने उठा लिया था। और मेरी भांजी भी साथ साथ खेल रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पर ब्लर करना पड़ा। और यहाँ पर ना ये जो तकिए वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, हालांकि सोता कोई नहीं है सोफ़े वगैरह पे, लेकिन रात को जब कोई मूवी लगी हुई हो या मेरा भाई अगर कुछ देख रहा है तो यहाँ पर तकिए पे पड़े रहेंगे और सो जाएगा कभी कभी, या फिर उठ के रूम में चले जाएंगे और जो बाकी की चीज़ें हैं वो यहीं की यहीं छोड़ देंगे। तो इसलिए फिर सुबह उठ कर ये मैस उठाना ज़्यादा थोड़ा सा लगता है। और फिर उसके बाद ये है जी मेरे किचन में कुछ इस तरह से हम लोगों ने सारी सफाई की एक्सेसरीज़ हैं किचन का, जो भी कोई वॉशिंग सामान होता है वो सब इस तरह से किचन के लास्ट ड्रॉर में लगा दिया है, ताकि हमें मुश्किल ना हो और आसानी के साथ हर चीज़ एक ही जगह से मिल जाए। पहले इसकी मैंने बास्केट रखी हुई थी, लेकिन अब बास्केट ख़त्म कर दी और इस तरह से बस एक ड्रॉर सा बना दिया, ताकि ड्रॉर में जो है ना वो चीज़ें स्टेबल होकर पड़ी रहती हैं। तो बस आज डाइनिंग टेबल की मैंने खूब अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। और नीचे जो इसका जो आपको वुड वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये भी सारा कुछ मैंने साफ़ किया था अच्छे से ग्लास क्लीनर के साथ। इस वाले ग्लास क्लीनर की इतनी अच्छी खुशबू है कि मैं जब शीशा साफ़ करती हूँ तो उसमें से मुझे इसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आती रहती है। तो मैं तो जब भी लेकर आती हूँ यही लेकर आती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि महंगी चीज़ ही अच्छी हो, कभी कभी चीप चीज़ भी अच्छी होती है। और इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 2 या 300 के नज़दीक होगी।
इस तरह से बस इतना ज़्यादा कोई ख़ास महंगा है नहीं, लेकिन इसकी जो सफाई है और इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी है। डाइनिंग टेबल ज़्यादातर यूज़ होता है खाने के लिए। हमारे घर में तो ऐसा होता है कि हम लोगों ने अगर खाना नहीं भी खाना तो वैसे भी हम लोग डाइनिंग टेबल को यूज़ करते हैं। इसके ऊपर आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी कोई सालन वगैरह बना लेते हैं ना, तो उसको फिर हम लोग यहाँ पर ला के रख देते हैं, तो इसके ऊपर अक्सर चीज़ें जो हैं वो पड़ी ही रहती हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि गंद है या कुछ है, वो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं। जैसे अब सालन ज़रूरत का है, हर वक्त कोई ना कोई आएगा खाना वगैरह खाना है, किसी को भी किसी भी वक्त भूख लग सकती है घर में जब माशाल्लाह ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हों, तो इसलिए फिर हम लोग सालन और रोटी वगैरह वो सब कुछ डाइनिंग पर रखना ज़रूरी होता है, ताकि यहीं से सब लोग ले लें और यहीं पे बैठकर खा लें। तो जी ये रनर है, और रनर की ये जो फ्रंट वाली आपको ये जो नोक सी नज़र आ रही है, ये टूट चुकी हैं। इसकी जो फ्रिल टाइप सी लगी हुई थी, ये मेरी भांजी ने खींच के तोड़ दी हैं। तो बस अब इसकी भी शॉपिंग वगैरह करनी है, डाइनिंग की चीज़ों की भी। और मैं सोच रही थी कि कमर्शियल का चक्कर हम लोगों ने लगाना था, लेकिन बस कुछ मसरूफियात ऐसी निकल आई। मैंने आपसे लास्ट जो 14 अगस्त का जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने आपसे कहा था कि हमने जाना है, लेकिन नहीं जा सके। बस मसरूफियात ऐसी निकल आती हैं कि काम पे काम, और जो काम आपने सोचा हुआ होता है वो नहीं होता और उसकी जगह फिर आपको कुछ और करना पड़ता है। तो ये जी थी मेरी घर की सफाई होने के बाद कुछ फाइनल लुक। डस्टिंग वगैरह भी मैं करती रहती हूँ साथ साथ, और सफाइयाँ भी जो हैं वो तो रोज़ ही होती हैं। और अगर एक भी दिन सफाई ना हो ना, तो आपका घर ऐसे हो जाता है कि जैसे आपने शायद कभी इसकी सफाई की ही नहीं। इतना झाड़ू के साथ इतना कचरा निकलेगा, डस्टिंग जब आप करोगे तो इतनी डस्ट होएगी जैसे कि शायद आपने कभी डस्टिंग की ही नहीं। तो बस ये घरों के हालात होते हैं जी। आई होप कि हर एक के घर की यही कंडीशन होगी। और कूलर को भी अब हम लोगों ने जी ठिकाने लगाना है, साइड पे करना है, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह कूलर की तो ज़रूरत नहीं है। हवाएं काफ़ी ठंडी हो चुकी हैं, पंखों की भी। और अब आगे इंशाल्लाह मौसम ठंडा ही होगा, गर्म तो नहीं होगा। तो अगर होगा भी तो पंखे इनफ होंगे, कूलर की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी कोई बहुत पुरानी ब्लैक एंड वाइट कोई मूवी का सीन था, तो वो मम्मा चेक कर रही थी कि ये क्या है, लेकिन उनको नहीं कुछ समझ आई, तो फिर उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा ये बहुत ही ना, कोई मूवीज़ वगैरह बहुत कम देखती हैं, बहुत कम क्या, जब हम लोगों ने कभी लगाई भी हो, जैसे हॉरर हो गई या कोई अच्छी सी स्टोरी मिल गई, जैसे थ्रिलर मूवीज़ होती हैं आजकल, वो बहुत इन है, तो वो हमारे साथ बस देख लेंगी। लेकिन अदरवाइज़ अपनी पसंद का कुछ भी नहीं उन्होंने देखना होता, और ज़्यादातर उनको ये होता है कि कवाली लगा दो। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो होती हैं ना सूफियाना कवालियाँ, वो बहुत शौक़ से सुनती हैं, तो हमारे घर में ज़्यादातर वही चलती हैं। और यहाँ पर जी अब हो गया था दोपहर के खाने का वक्त, और हम लोगों ने बना लिए थे काले चने। और मम्मा ने आज कुकिंग की थी, क्योंकि मम्मा की तबीयत आज काफ़ी टाइम के बाद माशाल्लाह बेहतर हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने फिर सोचा कि आज तुम लोगों को मैं सालन बना कर देती हूँ। तो हम लोगों ने कहा कि फिर आप ऐसा करें, हमें अपने हाथ के काले चने बना दें, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम हो गया काले चने नहीं बनाए, तो चलें आज आप ख़ुद ही बनाएँ। तो बस जी मम्मा की रेसिपी यही है कि उन्होंने सबसे पहले प्रेशर कुकर में चने डाले हैं, और फिर उसके साथ ही प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, ये सब चारों चीज़ें साबुत ऐड कर दी थी। मतलब प्याज को काट के और लहसुन अदरक साबुत ऐड किया था बारीक कट करके, और साथ में हरी मिर्चें ऐड कर दी थी साबुत ही, और घी ऐड कर दिया था, नमक मिर्चें ऐड कर दी थी, सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया था, और सॉल्ट ऐड कर दिया था हस्ब ज़रूरत। और बस अब उसको लगा लेंगे हम प्रेशर। और प्रेशर मेरी मम्मा ने लगाया था तकरीबन 30 to 35 मिनट्स का, क्योंकि सारी रात के चने भीगे हुए थे। और हाँ, अगर आपने कभी अर्जेंट चने वगैरह बनाने हो ना, तो इनको आप मीठे सोडे में भिगो लिया करें, तो ये आपको अच्छे से मतलब चीज़ें आपकी गल जाएंगी। जैसे चने हो गए, और कोई दाल ऐसी है जो सख्त है, तो उसको ना थोड़ी देर के लिए आप मीठे सोडे में भिगो दिया करें, ताकि अच्छे से वो कम टाइम ले और टेंडर हो जाए जिस तरह से आपको चाहिए है। तो ये जी प्रेशर कुकर खोलने के बाद कुछ इस तरह की इसकी लुक थी। काफ़ी अच्छा मज़ेदार सा सालन बना था, बहुत ज़्यादा ना स्पाइसी था और ना ही बहुत ज़्यादा कोई फीका था। मम्मा का बस यही एक कमाल है कि वो ना जब भी सालन बनाती है ना, तो हर चीज़ को स्टेबल रखती हैं। हालांकि जब मेरी सिस्टर सालन बनाती है, तो उससे ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी ना मिर्च बहुत ज़्यादा वो तेज़ कर देती है, तो जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि भाई मम्मा जैसी कुकिंग नहीं तुम कर सकती, ये वो तो जाहिर सी बात है, माँ जैसा जो हाथ होता है ना, वो औलाद का कम ही होता है। बहुत कम बेटियां होती हैं जो बिल्कुल डिट्टो अपनी मदद पर होती हैं, लेकिन कई होती हैं जो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रह ही जाता है।
तो खैर जी यहाँ पर हो चुका था सालन तैयार। मम्मा ने कहा था कि मैंने हर चीज़ कर दी है, अब मुझसे इतनी देर खड़ा नहीं होया जाएगा, तो तुम ऐसा कर दो कि सालन की जो है वो भुनाई कर दो। और भुनाई कर लेने के बाद यहाँ पर लाजमी है कि भुने हुए चने निकाले जाएं। ये रोटी के साथ या चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद मैंने लगा दिया था पानी। शोरबा मैंने इतना रखना था कि जितना मुझे चाहिए है। पहले मैंने कम लगाया था, फिर जब मुझे पता चला कि इसके साथ वाइट राइस बनेंगे तो फिर मैंने ज़रा इसमें सादा पानी लगा लिया, क्योंकि चावलों के साथ आपको पता है कि ज़्यादा पानी चलेगा। शोरबे के साथ पता ही नहीं चलता चावलों के साथ के सालन कब ख़त्म हो गया। तो बस इसमें पानी शानी ऐड कर लेने के बाद मैंने इसका सॉल्ट चेक किया था, तो सॉल्ट मुझे इसका काफ़ी कम लगा था। तो मैंने बस इसमें फिर नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया और इसको अब मैं ढाँप के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से उबाला खा जाए पानी और अच्छे से इसका शोरबा पक जाए। फिर इन दी एंड इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट। अच्छा जी, खाना हमारा तैयार हो चुका था और मैं फ़ाइनल लुक दिखाना आपको बिल्कुल भूल गई। मैं जब खाना खाने लगी तो मुझे याद आया कि ओहो, मैंने तो फ़ाइनल लुक आपको दिखाई ही नहीं। तो खैर जी, यहाँ पर अब हो गया था खाने का टाइम और मेरी मम्मा और मेरी भांजी जो है वो खाना एक साथ खा रही थी। और मैंने कहा था कि मैं अब खाऊँगी शाम को ही, क्योंकि मेरी सिस्टर का भी आने का टाइम हो जाएगा, तो चलो हम लोग सब मिल के बैठ के खाना खा लेंगे। और फिर वो आई थी जब, तो फिर हम लोगों ने तब खाना खाया दोनों बहनों ने मिल के। ऐसा तो हो नहीं सकता कि काले चने बने हुए हों और साथ में वाइट राइस ना बने हुए हों। तो खैर रोटी भी बनी हुई थी, जिसने रोटी खानी थी रोटी भी खा ली, जिसने चावल खाने थे चावल भी खा लिए। तो बस इसी तरह जी मिल बांट कर पूरा दिन गुजर जाता है, काम करते करते, एक दूसरे का इंतज़ार करते करते। बहन भाइयों का बस यही प्यार होता है और अल्लाह ताला इस प्यार को हमेशा सलामत रखे जी। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।